वेलकम टू दिस मार्केटिंग सेशन गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है हर फेसबुक मार्केटर के लिए और हर ऑनलाइन मार्केटर के लिए। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडियल कस्टमर एवटार। अंडरस्टैंड दिस, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो किसे सेल कर रहे हैं, उनका आइडियल कस्टमर एवटार है कौन। कुछ भी करने से पहले, फेसबुक ऐड चलाने से पहले, कॉपी राइटिंग करने से पहले, या सेल्स पेज डिजाइन करने से पहले, या फिर ऑनलाइन कुछ भी सेटअप करने से पहले, सबसे पहले आपको अपना आइडियल कस्टमर एवटार डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अगर ऑफलाइन अगर खोलते हैं तो हम सबसे पहले लोकेलिटी देखेंगे, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे और कितनी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ के लोगों का पैटर्न क्या है, वो और ज़्यादा ऑफलाइन बाय करते हैं, ऑनलाइन बाय करते हैं, या फिर सुपर मार्केट जाते हैं या लोकल मार्केट में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद ही हम अपना कोई नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाएंगे ऑफलाइन अपना ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए। ऐसे ही सेम ऑनलाइन बिजनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने माइंड के अंदर आइडियल कस्टमर एवटार को क्रिएट करना, रखना। जब अपने क्लाइंट का कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम उनके साथ बैठ के यही डिफाइन करते हैं कि आपका आइडियल कस्टमर एवटार है कौन। और जब हम कई कस्टमर से, क्लाइंट से अपना पूछते हैं कि आपका आइडियल कस्टमर एवटार कौन है, तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट से इसकी सब जो भी प्रोडक्ट बाय कर ले वो हमारा आइडियल कस्टमर, हमारा कस्टमर है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा आइडियल कस्टमर एवटार। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर है, तो ये अशोक है। अब अगर हमें आइडियल कस्टमर एवटार बनाना है, फॉर एग्जांपल ये लेट्स सपोज इसको इंटरेस्ट ये है हमारा कॉमर्स का स्टूडेंट, इसकी एज होगी हमारे 18 to 25, ये एज होनी चाहिए हमारे आइडियल कस्टमर एवटार की। और इसका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? इसका इंटरेस्ट होना चाहिए अकाउंटिंग में, या फिर टैक्सेशन में, या फाइनेंस में। इसकी हॉबी क्या होंगी? लेट्स सपोज इसकी हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट। तो ये लेट्स सपोज हमने ये बना लिया, ठीक है। अब जैसे ही अगर हम अपना आइडियल कस्टमर एवटार बना लेते हैं तो हमारे लिए मार्केटिंग करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब हमें सबके लिए मार्केटिंग नहीं करनी, अब हमें सिर्फ इस अशोक के लिए मार्केटिंग करनी है, रेदर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल या हंड्रेड्स ऑफ पीपल। किसी के लिए मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसके लिए करना है। अगर आप सबके लिए मार्केटिंग करेंगे तो आप किसी के लिए भी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, आप एक भी लोगों को सेल नहीं कर पाएंगे। हमें बस ये इंश्योर करना है कि हमारा जब ये अशोक है ना, जो ये जब हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा, ये जब हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो अशोक है जब हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा तो ये हमारा प्रोडक्ट बाय कर ले, 100% ये बाय कर ले। हमें सिर्फ मार्केटिंग इसके लिए ही करनी है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे वेबसाइट पे जो भी जा रहा है सब बाय कर लें, सबके लिए आप सोचोगे, सबको दिमाग में रखोगे, तो आप किसी को भी सेल नहीं कर पाओगे ऑनलाइन। और एक बार हमने ये कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टारगेट करेंगे अशोक जैसे जितने भी इसके सिमिलर लोग हैं, जितने भी इसके सिमिलर लोग हैं, तो उनको अब हम टारगेट करेंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अगर आप सोचेंगे कि नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, टन्स ऑफ पीपल मिलेंगे, क्योंकि 8 बिलियन पॉपुलेशन है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका सेम सिमिलैरिटी है, सेम पर्सनैलिटी है, सेम स्टफ होगा। सो फर्स्ट थिंग इज सेटिंग अप आइडियल कस्टमर एवटार विद रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस। सबसे पहला काम है प्रोडक्ट, देन आइडियल कस्टमर एवटार जिसको सेल करना है। क्या आपका प्रोडक्ट राइट फिट है उसके लिए या नहीं है? सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आइडियल कस्टमर एवटार क्रिएट करना। अगर ये कर लिया तो समझ लिया आपकी मार्केटिंग इजी हो जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।